हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये तारकशी का एक नया स्टाइल बताऊंगी। पिछली मैंने अपनी 2 वीडियो में आपको तारकशी का बताया था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि मैंने कहा था कि तारकशी के प्रोसेस समझे एक ही होता है, जो बेस बनानी होती है आपको फाउंडेशन, उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट उस पर डिज़ाइंस या उसकी टाइप बना सकते हैं। तो ये जिगजैग टाइप है ये। तो मैं ये आज आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप मेरी पिछली वीडियो मज़ीद क्लेरिफिकेशन के लिए देख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें भी आपको बताऊंगी कि तार पहले कैसे निकालते हैं और फिर ये किस तरह बनाएंगे। इसके लिए जो धागा यूज़ होगा वो अमूमन लोग बिल्कुल सेम कलर का लेते हैं। मैंने भी सेम कलर का लिया है, लेकिन जो मैं आपको करके दिखाऊंगी वो मैं डार्क कलर से करके दिखाऊंगी, ताकि आपको फ़र्क पता चले, वरना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं सेम कलर ही यूज़ करूँ। लेकिन आप जब आप अपना फेयर काम करेंगे, अपना किसी चीज़ से बनाएंगे, प्रैक्टिस के लिए आप बेहतर है कि डिफरेंट कलर लीजिए ताकि आपको नज़र आता रहे। वरना जब आप ठीक करेंगे तो फिर आप सेम कलर ही लीजिएगा, जो भी आपका सूट है या जो भी कपड़ा है आपका, उसके हिसाब से ही। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे धागा निकालना है। जितना भी आपको, जैसे मैंने इतना चौड़ा रखा है तो मैंने इतने ही तादाद में धागे निकाले थे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा अपना डिज़ाइन रखना चाहते हैं। और इसके लिए जैसे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कपड़ा ऐसा लेना है जिसके धागे इजीली निकल आएँ, और ऐसा ना हो कि बार बार टूट रहे हों या बहुत डेलिकेट धागे हों, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बना सकेंगे आप, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा फिर। तो ये आम कॉटन है, ज़रा लॉन से थोड़ी सी मोटी मैंने ये ली है, और इसके आप धागे निकालेंगे। अगर बीच में धागा टूट भी जाए तो परेशानी की बात नहीं है, हम इजीली सुई से निकाल सकते हैं धागा। ये जैसे मेरा टूट गया तो ये अब बीच में कहीं रह गया है, लेकिन मुझे नज़र आ जाएगा और मैं सुई से निकाल लूँगी। लेकिन बजाय इसके कि मैं उस धागे को मैं ढूंढूं, मैं दूसरा निकालने लगी हूँ। इस तरह ईजी रहेगा मेरे लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो टूट गए धागे उनको हम कैसे निकालेंगे। अब बहुत हल्के हाथ से करें, मैं शायद थोड़ा जल्दी कर रही हूँ तो टूट गया, वरना आप बहुत हल्के हाथ से करेंगे तो ज़्यादातर ये होता है कि आप पूरा धागा ही निकाल सकते हैं इजीली। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है आपको। चलो जी, एक शुक्र है कि एक धागा हमारा पूरा निकल आया। ये पूरा धागा निकल आया। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा गैप आ गया है, लाइन नज़र आ रही होगी आपको। जो मेरे धागे टूट गए थे 2, मैंने सुई में ऐसे निकाल के इसको, अब देखेंगे इजीली निकल आएगा मेरा धागा जो टूट गया था शुरू में। तो इसलिए अगर आप धागा टूट रहा है आपका, अगर बहुत टूट रहा है, बहुत डेलिकेट कपड़ा है, तो फिर मुश्किल होगी आपको। लेकिन अगर एक आध धागा टूट रहा है तो कोई इतना मसला नहीं है। ये 2 टूटे थे ना हमारे, तो ये मैंने दूसरा भी निकाल लिया धागा इसी तरह सुई डाल के, और फिर इसको खींच लेंगे। अब देखिए, हम ज़्यादा धागे निकल आए, थोड़ा सा प्रोमिनेंट होने लगा ये खाली जगह जो है। तो मैं थोड़ा से और धागे निकालती हूँ और फिर आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। देखिए, मुझे जितने धागे निकालने थे वो मैंने निकाल लिए। ये इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कितने धागे निकालने हैं, कि 5 निकालूं मैं या 10 निकालूं या 20 निकालूं। ये इस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए कि कपड़ा जो है वो कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, तो हर कपड़े के हिसाब से होता है। आपको बस जितना चौड़ा रखना है डिज़ाइन अपना। जैसे मैंने ये इतना रखा हुआ है, ये थोड़ा कम है उससे, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आपको कितना चौड़ा रखना है। मैंने इसके लिए धागा जो लिया है, ये बस रेगुलर सिलाई का धागा जो होता है वो है। ये डार्क कलर मैंने जैसे बताया कि इसलिए लिया है कि आपको क्लियरली पता चले कि स्टेप्स कहाँ जा रहे हैं, वरना आपको प्रॉब्लम होगी शायद देखने में। जब आपने ये अपना कर लिया तो आप फ्रेम ले लें।
मैं अपनी ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी के लिए छोटा ही फ्रेम यूज़ करती हूँ, मुझे ईजी लगता है। लेकिन अक्सर लोग तारकशी के लिए जो बहुत फुल साइज़ फ्रेम होता है, काफ़ी बड़ा, जो 12 इंचज़ जिसका डायमीटर होता है या मोर देन दैट, अक्सर लोग वो यूज़ करते हैं ताकि आपका जो काम है वो खिंचे नहीं। लेकिन मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बेहतर लगेगा। अब यहाँ से शुरू किया आपने, फिर 4 या 5 जो धागे हैं ये वाले, ये ले लिए, इसके नीचे आपने सुई की और फिर खींच लिया इसको। खींच के थोड़े से थंब से अपने दबाया अंगूठे से और यूं करके ऐसे निकाल लिया। फिर आप खींच लेंगे इसको थोड़ा, और देखिए थोड़ा सा यहाँ से आपको फील हो रहा होगा ना, डिस्टेंस आ गया चूँकि खींचा है आपने। अब दोबारा आप ये लेंगे, ये भी आपको अंदाजे से लेने हैं, इसलिए कि अक्सर इस तरह के काम में अगर आप कोई ऐसा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं जिसके ऐसे जाने वाले धागे, वर्टिकल धागे और हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही साइज़ के हैं और एक ही नंबर है, तो फिर आप इजीली गिन सकते हैं कि मैंने 4 लिए हैं, 5 लिए हैं। लेकिन ज़्यादातर कपड़ों के साथ ऐसा नहीं होता है, तो आपको बस अंदाजे से लेना है कि जितना आपको मोटा रखना है। ये इसको आपने फिर अंगूठे के नीचे दबाया ताकि टाइट रहे, और छोटा सा टांका लेकर आपने ऊपर निकाल लिया अपनी सुई ऐसे। फिर आपने खींचा उसको, फिर आपने बराबर कर लिया ये इस तरह। और थोड़ा सा खींच लें आप, ये आपको थोड़ा डिज़ाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये सेपरेट हो रहे हैं आपके जो स्ट्रैंड्स हैं, तो इस पर फिर हम काम करेंगे, फिर इस पर हम जिगजैग बनाएंगे बाद में। जब आप यहाँ से सुई अपनी नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो आप बहुत करीब से नहीं लीजिएगा, बहुत ज़्यादा करीब, इसलिए कि आपका धागा ये वाले जो है यहाँ से के ऐसे जो जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये लूज़ हो सकते हैं। तो 2-3 धागे छोड़ के लीजिएगा ताकि मजबूती रहे आपके काम में। थोड़ा सा आपको टाइट रखना भी याद रखना चाहिए। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपके ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये बराबर नहीं आ रहे हैं, जैसे आपने किसी में फर्ज करें इतने ले लिए हैं, दूसरे में आपने थोड़े कम ले लिए, तो फ्रस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसलिए कि ये हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। और जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी गलतियाँ होती हैं। तो कभी भी किसी काम से आप जब स्टार्ट करें नया, तो कभी भी फ्रस्ट्रेट ना हो कि, और ना कभी किसी दूसरे को देखें कि इनका इतना अच्छा बना हुआ है, मेरा ऐसा नहीं बना, वरना फिर आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। बस ऐसे ही आप करते चले जाएंगे ये पूरी लाइन। फिर मैं ये पूरी कर लेती हूँ, फिर हम दूसरी तरफ जब करेंगे जिगजैग बनाने के लिए दूसरी साइड, फिर मैं आपको बताऊंगी कि दूसरी साइड कैसे करते हैं। अब ये मैंने जितना मुझे करना था, वैसे तो मैंने ज़्यादा पूरा धागा निकाला है जितनी भी चौड़ाई थी कपड़े की, लेकिन मैंने सिर्फ इतना करके दिखाऊंगी आपको। ये मैंने पूरा कर लिया एक साइड। अब दूसरी साइड पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो जिगजैग के स्टाइल में बनाएंगे हम। धागा मैंने यहाँ से निकाल लिया अपना। अब हम ये करेंगे कि ये जो फर्स्ट हमने ये बनाया है, इसके बीच में से निकालेंगे हम ऐसे, हाफ जैसे, और थोड़ा सा इतना ऐसे लेके। काम वही होगा बिल्कुल जैसे हमने ऊपर किया है, लेकिन हम हर किसी के बीच में से निकालते रहेंगे। मतलब इसमें मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर है आगे तक होगा, तो इस वजह से मैंने हाफ आगे वाला लिया है और हाफ ये जो फर्स्ट था ये ये वाला, इसका हाफ लिया और हाफ इसका। तो ये इस तरह बीच में से अब थोड़ा सा आपको जिगजैग शायद नज़र आ रहा हो, अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं है। इसी तरह हाफ मैंने ये फर्स्ट वाले का लूँगी और हाफ सेकंड का, ये यहाँ ऐसे। और फिर बिल्कुल तरीका वही है, वैसे ही खींचना है आपको, थंब आपको वैसे ही रखना है। ये
देखें अब 2 जिगजैग हमारे बन गए। ये थोड़ा शक्ल अब नज़र आ रही है आपको। इसी तरह दूसरे में करेंगे आप कि आप थर्ड वाला हाफ और सेकंड का हाफ ऐसे, और फिर निकालेंगे आप, यही बीच में से निकालेंगे। देखें अब काफ़ी अब नुमाया हो रहा है जिगजैग। हाफ इसका लिया है हमने, हाफ इसका। और ये ख्याल रखिएगा कि कोई धागा छोड़े नहीं आप बीच में, मिस नहीं करें इसका कोई धागा, ताकि फिर यहाँ क्लियरली जिगजैग बने। ये ना हो कि बीच में आपने कोई धागा छोड़ दिया तो वो नज़र आने लगे, तो सफाई नहीं आएगी आपके। और इसमें भी मैं दोबारा आपसे यही कहूँगी कि आपको अंदाजे से ही हाफ लेना है, चूँकि हमने ये जो पहले वाले जो ये बनाए थे, ये हमने कोई काउंट करके नहीं बनाए थे कि कितने धागे आने हैं, तो आपको बस अंदाजे से लेना है। ये अंदाज़ा आपने किया कि ये हाफ हो गया, इस तरह। आप चाहें तो सुई से थोड़ा सा खोल लें, थोड़ा सा दूर कर दें इसको, ताकि आपको सही नज़र आए। अगर बिल्कुल करीब करीब हो तो आपको नज़र नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आपने खोल लिया ताकि इजीली आपको पता चल रहा है आपको अपनी सुई कहाँ निकालनी है। ये थोड़ा सा आपको खींच के रखना है, ये टेंशन का इस पर ख्याल रखिएगा आप, कि ये ना हो कि आप लूज़ रख कर दें। तो लूज़ करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये फिर नहीं आएगा, ये करीब करीब रहेंगे आपके, और अच्छा खूबसूरत जिगजैग नहीं बन पाएगा आपका। ये इसी तरह आप खींच के अपना थंब के नीचे रखेंगे, और बस वही प्रोसेस है जो आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और आपके काम की शक्ल जो है वो नुमाया होती चली जाएगी। आपको फील होने लगेगा कि हाँ ये काम मैं सही कर रही हूँ। अब मैं पूरा आपको करके इसलिए नहीं दिखा रही कि यही रिपीटिशन है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार आपको ये करके दिखाऊं, वीडियो लंबी हो जाएगी। जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको करके दिखा दी, जो डिज़ाइन बना है वो भी उसकी शक्ल नज़र आ गई आपको, तो हर चीज़ आपके सामने आ गई है। तो आप जितना भी लंबा आपका जो भी काम है वो आप करते चले जाएंगे, और जिगजैग इस तरह बनता चला जाएगा। अभी मैंने ग्रीन किया है तो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, और इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा इसलिए कि मैंने सेम कलर किया है। तो इस तरह आपके काम में सफाई आती है जब आप कलर सेम यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ मैंने दिखाने को किया है। आपको इसी तरह का दूसरा काम देखना हो तो मैंने मेरी एक और वीडियो मैं नीचे लिंक दे दूँगी उसका, उसमें भी मैंने किया है, और फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी का भी एक मैंने किया है, तारकशी का। तो तारकशी के डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, तो मैंने ये 2 आपको बेसिक सिखाए हैं जो बेस बनती है। आपको ये पसंद आए तारकशी तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मैं आपको और डिज़ाइन जो है एम्ब्रॉयडरी के तारकशी पे बनाना सिखाऊँ। और अगर आपने कोई चीज़ बनाई है अपनी तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी, आपको कितना टाइम लगा, मुश्किल लगा, आसान लगा। कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, को प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। थैंक यू।